भाई आप ये देखिए कि पहले जो चुनाव होते थे वो कैसे होते थे। भारत में जो चुनाव हुए हैं, जो पहले दो चुनाव हुए 1952 के और 1957 के, वो कैसे होते थे। उसमें बैलेट पेपर मार्क नहीं हुआ था। बैलेट पेपर पे प्रत्याशियों के नाम नहीं छपते थे। उसमें जो है वो ना बैलेट पेपर पे सिंबल छपते थे। केवल ये होता था कि हर स्थान पर अलग अलग बैलेट बॉक्स पे सिंबल लगा के रख दिए जाते थे। एक बैलेट बॉक्स पे कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। जिसे दूसरे देना है बैलेट उसी के बॉक्स में पे, डाल दो। हाँ, तो आपको एक कागज दिया जाता था। उसको आप ले जाके जिसमें चाहे उसमें डाल दें। उसके बाद इतना आसान हो जाता था उनको कहीं भी मिक्स करके इधर से उधर करना, कोई समस्या ही नहीं थी। इसका सारे बड़ा उठा के एक सुंदर में डाल उदाहरण, दो, चाहे सारे उठा बड़ा के एक में सुंदर डाल दो। उदाहरण है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1952 में रामपुर से चुनाव लड़े, हार गए। आज बिशन चंद्र सेठ चुनाव जीत गए और उनको डीएम ने कहा कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा, आधा पौन घंटा, उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आधा पौन घंटा कोई बात नहीं, तब तक मैं जरा अपना जुलूस उलूस का इंतजाम कर आता हूँ। तो हम जुलूस उलूस का इंतजाम करने गए, तब तक कांग्रेस वालों ने ऊपर फोन किया कि साहब अबुल कलाम आजाद तो चुनाव हार गए। नेहरू जी का फोन आया गोविंद वल्लभ पंत के पास कि अगर आजाद चुनाव हार गए तो तुम कल चीफ मिनिस्टर नहीं रहोगे, रेजिग्नेशन भेज दो। इस्तीफा भेज देना। हाँ, तो गोविंद वल्लभ पंत ने फोन किया डीएम को कि यदि तुमने इनको हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया तो कल तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। उसने सारे बॉक्स मिलवा दिए। तो उसने जो है कुछ नहीं, उसमें क्या कि भाई जिनके जिनके जिस तरह से थे, मार्क तो थे नहीं किसी के, तो वो बड़े बड़े ड्रम्स में अलग अलग डाल दिए गए थे और उनको गिन लिया गया था। तो एक ड्रम से उठाए, उसमें कोई दस कलाम साहब के में 10,000 से डाल। हारे थे, तो एक ड्रम से कोई उठाए और दूसरे ड्रम में डाल दिए और उनको इन्फॉर्म कर दिया कि रिकाउंटिंग होगी। अब वो बड़े तड़पे कि आपने तो हमें डिक्लेयर कर दिया था, ऐसा हो गया था कि नहीं नहीं रिकाउंट होगा, और रिकाउंट में वो हार गए। तो इस तरह से चुनाव होते थे।